कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज से इतना डर लगा हो कि बस कदम ही जम गए हों? आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी को समझने वाले हैं। एक नन्हे सीगल की कहानी, जिसकी पहली उड़ान हमें हिम्मत और खुद के डर पर जीत पाने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हम अंकित सर के बनाए स्टडी नोट्स को बेस बनाकर चल रहे हैं। इनसे हमें कहानी के जो छुपे हुए मतलब है वो समझने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अपने सबसे गहरे डर पर जीत पाने के लिए आखिर लगता क्या है? इस कहानी में शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। तो कहानी का पहला हिस्सा है गिरने का डर। हमारे हीरो यानी सीगल की वो दुविधा जो उसे एकदम लाचार बना देती है। बस एक बार सोचकर देखिए, एक चट्टान का किनारा है और उस पर एक छोटा सा सीगल, बिल्कुल अकेला। उसका पूरा परिवार तो उड़ान भर चुका है और नीचे नीचे बस एक विशाल डरावना समंदर फैला है। वो बेचारा हिल तक नहीं पा रहा, मानो अपने ही डर के पिंजरे में कैद हो गया हो। और फर्क देखिए, एक तरफ उसके भाई बहन हैं जिनके पंख तो उससे भी छोटे हैं, पर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आसमान में उड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है हमारा ये नन्हा सीगल, जो बस ये सोच सोचकर ही बेबस हो गया है कि उसके पंख उसका साथ ही नहीं देंगे। ये देखकर तो उसकी हिम्मत और टूट जाती है। अब कहानी में टेंशन थोड़ा बढ़ता है। ये वो हिस्सा है जहां परिवार का रोल सामने आता है। हम इसे कह सकते हैं टफ लव या पंखों पर कठोर प्रेम। देखते हैं ये क्या है। देखिए, उसका परिवार उसे उड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। उसे तेज तेज आवाजें लगाते हैं, उसे डांटते फटकारते हैं, ताने मारते हैं, यहां तक कि धमकी भी देते हैं कि उसे भूखा छोड़ देंगे। और तो और जानबूझकर उसके भाई बहनों को उसके सामने उड़ना सिखाते हैं, लहरों पर फिसलना, मछली के लिए गोता लगाना, सब कुछ करके दिखाते हैं, शायद ये सोचकर कि उसे देखकर ही कुछ हिम्मत आ जाए। पर कोई भी तरीका काम नहीं करता। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, भूख का दाव। ये वो पल है जब उसकी बेबसी उसके डर पर हावी होने लगती है और एक तरह से उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। 24 घंटे, सोचिए, पूरे एक दिन और एक रात से उस नन्हे सीगल ने कुछ भी नहीं खाया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसकी बढ़ती हुई बेचारगी और कमजोरी को दिखाता है। अब उसके लिए डर से भी बड़ी चीज उसकी भूख बन गई थी। कहानी में एक लाइन है जो उसकी हालत को एकदम सटीक बताती है। भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। मतलब वो भूख से इतना बेहाल था कि उसे कुछ और सोच ही नहीं रहा था। और यहीं उसकी माँ एक बहुत ही क्लेवर प्लान बनाती है। पहला स्टेप, वो मछली का एक टुकड़ा तोड़ती है। दूसरा स्टेप, उसे अपनी चोंच में दबाकर उस लेज की तरफ उड़ती है। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, वो उसकी पहुंच से ठीक पहले हवा में ही रुक जाती है। ये एक जाल था, पर उसकी भलाई के लिए बिछाया गया जाल। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, पहली उड़ान। वो एक पल जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। भूख ने उसे सोचने का कोई मौका ही नहीं दिया। बिना एक पल भी सोचे वो बस उस मछली की तरफ छलांग लगा देता है। यही वो पल था जब उसके अंदर की भूख ने पहली बार उसके डर को हरा दिया। लेकिन जैसे ही वो हवा में आता है, एक पल के लिए वही भयानक डर उसे वापस जकड़ लेता है। उसे लगता है कि बस वो नीचे गिर रहा है। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया हो। ये वही डर था जिसने उसे अब तक रोके रखा था। मगर फिर कुछ कमाल होता है। उसे पता भी नहीं चलता और उसके पंख अपने आप खुल जाते हैं और हवा में तैरने लगते हैं। वो गिर नहीं रहा है। और बस उसी एक पल में उसका सारा डर जैसे गायब हो जाता है। वो गिर नहीं रहा था, वो तो उड़ रहा था। वो हवा में ऊपर नीचे गोते लगा रहा था और उसका दिल अब डर से नहीं बल्कि एक नई आज़ादी के एहसास से, खुशी से धड़क रहा था। तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर असली सीख तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि इस चट्टान से हमें क्या सबक मिलते हैं। एक चिड़िया की ये सीधी साधी कहानी हमें जिंदगी के बारे में क्या बड़ी बातें सिखाती है। पहला सबक है टफ लव, मतलब कठोर प्रेम। उसके पेरेंट्स का उसे डांटना, धमकाना या भूखा छोड़ देना, ये कोई जुल्म नहीं था। ये असल में उनके प्यार का ही एक तरीका था। वो बस ये चाहते थे कि उनका बच्चा जिंदा रहने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी हुनर सीख ले। और ये कहानी एक बहुत पुरानी कहावत को भी सच साबित करती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब
जब तक किसी चीज की सख्त जरूरत नहीं पड़ती, हम उसका हल नहीं ढूंढते। जब तक सीगल का पेट भरा था, उसे उड़ने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही भूख की आवश्यकता बर्दाश्त से बाहर हो गई, उसने उड़ान का आविष्कार कर ही लिया। और आखिर में ये सबसे खूबसूरत एनालॉजी है। सीगल की पहली उड़ान बिल्कुल एक बच्चे के पहले कदमों जैसी है ना? दोनों में गिरने का डर है, दोनों में शुरुआत में हिचकिचाहट है, और दोनों में ही हिम्मत करके एक लीप ऑफ फेथ यानी विश्वास की एक छलांग लगानी पड़ती है। ये हमें याद दिलाता है कि आगे बढ़ने की ये चुनौती हम सब के लिए एक जैसी है, और शायद हम सब के अंदर एक नन्हा सीगल है जो अपनी पहली उड़ान का इंतजार कर रहा है। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी चट्टान है जिस पर हम अटके हुए हैं, और हमारी अगली पहली उड़ान क्या है जिससे भरने से हम डर रहे हैं?